हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी एमसीक्यू सीरीज़ और बाकी जो भी चल रहा है चैनल पे वो चलता रहेगा, ये साथ साथ में आपको मिलता रहेगा। काफ़ी यूज़फुल है। ये हम इसलिए लाए हैं, अगर हमारे से कोई छोटे छोटे क्वेश्चन जो कई बार एमसीक्यूज़ में रह जाते हैं तो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चलते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट को एक और नाम दिया गया और वो नाम है सिटी ऑफ सूफीज़। ठीक है, सिटी ऑफ सूफीज़ बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि सिटी ऑफ सूफीज़ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कठुआ को। ठीक है, अब सबसे पहले सिटी ऑफ सूफीज़ में या कठुआ में जोत सिंह आए जोत सिंह। ठीक है, फेमस राजपूत थे। कहाँ के थे? अंडोत्रा क्लैन के। कहाँ से आए थे? हस्तिनापुर से माइग्रेट हुए थे कठुआ में। ठीक है, 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले। ठीक है, इनके आगे 3 बेटे हुए जिन्होंने अपनी फैमिलीज, अपने कस्बे अलग अलग कर लिए और अलग अलग अपने कस्बों का नाम दिया, जिनका नाम था तरफ ताजवल, तरफ मंजली एंड तरफ बाजवल। ठीक है, तेजू, किंदल और बाजू, इनके 3 नाम थे। ठीक है, अब इन यहाँ के जो राजपूत, जो इनकी फैमिली, इनके कस्बों में जो लोग रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तजवालिया राजपूत, बजवालिया राजपूत और खानवालिया राजपूत। ठीक है, अंडोत्रा क्लैन के ये थे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन से राजा आए थे? जोत सिंह आए थे। कहाँ से आए थे? हस्तिनापुर से आए थे। ठीक है, 3 बच्चे थे, 3 बेटों ने 3 कस्बे बनाए, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन से उन कस्बों के राजपूत को क्या कहा जाता था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता था, जहाँ पे ये 3 कस्बे रहते थे उसको पहले के टाइम में कथाई कहा जाता था। ठीक है, आज के टाइम में जिसे कठुआ कहा जाता है, और 1921 से पहले, 1921 से पहले इसे जसरोटा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले कठुआ को क्या कहा जाता था, इसे 1921 से पहले जसरोटा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता था और एक टाइम पे इससे पहले कथाई भी कहा जाता था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीक हिस्टोरियंस ने हमारे इसमें क्या बताया, हमारी एशियंट हिस्ट्री में बताया है कि सिर्फ 2 ही पावरफुल एम्पायर जो थे वो एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, ऐसा एशियंट हिस्ट्री में कहा गया जम्मू की, कि यहाँ पे 2 ही पावरफुल एम्पायर्स जो थे वो थे। एक था अबिस्रा। ठीक है, अबिस्रा जो था, जिसे आज के टाइम पे पूछ कहा जाता है, और एक था कथायोई। ठीक है, कथायोई। ठीक है, अब ये कथायोई क्या था? स्ट्रैबो थे। स्ट्रैबो जो थे एक तरह के ये ग्रीक जो जोग्राफर, ठीक है, ग्रीक जोग्राफर जो थे, इन्होंने क्या बताया? फेमस ग्रीक जोग्राफर थे, इन्होंने बताया कि कथायोई बेसिकली एक लोकेशन है, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फुट हिल्स में है और ये रावी रिवर जो है यहाँ से बहती है। उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, समझ आ गया कि 2 पावरफुल यहाँ पर एम्पायर्स थे, कथायोई और अबिस्रा। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया, यहाँ से ये नाम आ सकता है स्ट्रैबो जो है, जो फेमस ग्रीक जोग्राफर हैं। कौन से जोग्राफर हैं? ग्रीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम और इनका ये क्या थे? ग्रीक जोग्राफर थे। ठीक है, उन्होंने ही कठुआ को एक्सप्लेन किया अपने वर्ड्स में कि ये बेसिकली लोकेटेड है फुट हिल्स में अलोंग द रिवर रावी। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पर, ये तो इनकी एशियंट हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन आ सकता था मैंने बताया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिलीजियस श्राइन कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे है नीलकंठेश्वर शिव टेम्पल। ठीक है, ये 1.5 किलोमीटर है कठुआ से और इसका एशियंट नाम एरावती है। ठीक है, एरावती। सेकंड है सुकराला माता। सुकराला देवी को ये डेडिकेटेड है, 9 किलोमीटर है विलावर से। होली शराइन इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय माधो सिंह। माधो सिंह जो प्रिंस थे, उन्होंने ये श्राइन जो है वो बनवाया था। ठीक है, कहाँ के प्रिंस थे? हिमाचल के। कहाँ के थे? हिमाचल के। ठीक है, नेक्स्ट है शिव टेम्पल।
ठीक है। शिव टेम्पल को महाबिलवा केश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। माता सुंदरी कोट, माता बाल सुंदरी, चंचलो माता टेम्पल, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गए यहाँ के जो रिलीजियस श्राइन्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम चलेंगे हेरिटेज साइट्स पे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मिला फोर्ट ऑफ जसरोटा एंड जसरोटा टेम्पल। जसरोटा वॉज फाउंडेड बाय राजदेव। राजदेव जो थे जम्मू के, उन्होंने ये फाउंड किया था इन 1019 AD। ठीक है, 20 किलोमीटर्स फ्रॉम कठुआ। ओके, सेकेंड इज हीरानगर फोर्ट। राजा हरि सिंह इज बिलीव टू हैव फाउंडेड हीरानगर टाउन को बनाया था इन्होंने। ठीक है, हीरानगर टाउन को बनाया था आफ्टर हिज नेम विद द जागीर ऑफ जसरोटा बाय महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। ठीक है, हीरानगर फोर्ट हरि सिंह जी ने हीरानगर फोर्ट जो हरि सिंह बिलीव ऐसा किया जाता है, जो हीरानगर टाउन है वो इन्होंने अपने उस पर बनाया नाम पे। ठीक है, अब है नेक्स्ट बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग ये फर्स्ट स्कूल है पहाड़ी पेंटिंग का। ठीक है, बसोली बेसिकली एक टाउन है कठुआ का जो अपनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ अब इसमें आपको ऐड करनी है। क्या है वो चीज़ कि इसको GI टैग भी मिला हुआ बसोली पेंटिंग्स को। ठीक है, मिला कब है? मिला है ये मार्च, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे बसोली पेंटिंग को कब मिला। मार्च 31 2023। ठीक है, 31 मार्च 2023 में बसोली पेंटिंग्स को जो है वो GI टैग मिल चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक मैं पॉइंट यहाँ डालना और भूल गई, पर देखते हुए याद आ गया। अटल सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हेरिटेज साइट में एक अटल सेतु भी है। बहुत बारी पूछा जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये है बेसिकली इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑन द रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है, नियर बसोली है। ठीक है, नियर बसोली। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है ये, और फोर्थ है हमारे नेशन का। ठीक है, फर्स्ट नॉर्थ इंडिया में है और फोर्थ है पूरे हमारे नेशन में। ठीक है, समझ आया? तो अटल सेतु किस पे बना है? रावी रिवर पे। रावी रिवर पे, समझ आया? ये भी आपने पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ थर्ड लिखा है, इसको आप फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी आपको लगता है कि यहाँ पर और कौन सी साइट्स हो सकती हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक पॉइंट यहाँ पर हम और ऐड कर देते हैं। पूछा भी जाता है मिनी गोवा आप किसे कहते हैं? ठीक है, मिनी गोवा ऑफ J&K, इसका नाम मिनी गोवा ऑफ J&K, ये भी आप साइट्स में लिख सकते हैं, मिनी गोवा। ठीक है, नाम है पुरथू बीच, जो कहाँ है? बसोली में है। ठीक है, पुरथू बीच जो कहाँ है? बसोली में है। अब आपको बसोली पेंटिंग से याद रखना है कि बसोली में एक और चीज़ है जिसे आप मिनी गोवा कहते हैं, या जैसे पुरथू बीच कहा जाता है। ये भी आपने एक पॉइंट इसमें ऐड करना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से कौन कौन से रिवर जो है वो पास होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिवर जो यहाँ से पास होते हैं वो है रावी, उज और सेवा। ठीक है, रावी जो है वो फॉर्म करता है बॉर्डर बिटवीन कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, एक ये खासियत, और दूसरी रंजीत सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन द रिवर रावी इन बसोली। ठीक है, ऑन द रिवर रावी, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द लगाना है यहाँ पे आपको, रिवर रावी, या ऑन दिस रिवर लिखा हुआ मैंने। ठीक है, इन बसोली। ठीक है, रंजीत सागर डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कौन से रिवर पे ये बना हुआ है? रावी रिवर। अटल सेतु किस रिवर पे बना है? रावी रिवर पे। ठीक है, और ये फर्स्ट मैंने बताया जैसे आपको केबल स्टेट ब्रिज है हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का, और ये फोर्थ है हमारे नेशन का। ठीक है, रंजीत सागर डैम जो है वो किस रिवर पे है? ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये है रावी रिवर पे। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आती हैं डायरेक्शंस। देखिए, डायरेक्शंस भी बड़ी बार पेपर में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको भी। देखो, अब डायरेक्शंस में जो है यहाँ पर है, कठुआ के ईस्ट में आता है हिमाचल प्रदेश, साउथ में आता है पंजाब। ठीक है, साउथ में आता है पंजाब, वेस्ट में आता है पाकिस्तान,
नॉर्थ वेस्ट में आता है जम्मू और नॉर्थ में आता है डोडा और उधमपुर। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शंस हैं। बड़ी बार एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि कठुआ में नॉर्थ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, तो वो पड़ती है डोडा और उधमपुर। नॉर्थ वेस्ट में कौन सी पड़ती है, तो पड़ती है जम्मू। समझ आया आपको? अब यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट आपने और ऐड करना है। यहाँ पे एक बड़ी ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बनी कब थी? 1987 में। ठीक है, 1987 में। ठीक है, अब रिच इन बॉम्बो प्लांटेशन, उसके लिए काफ़ी मानी जाती है। ठीक है, इन बैम्बू प्लांटेशन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको जो मैं लिखवा रही हूँ अलग से, ये आपने साथ में नोट्स में ऐड करते जाने हैं। ठीक है, समझ आया? तो आई नो आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया है। अगर मैंने यहाँ कुछ कवर नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में डाल दें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को और कवर करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ेंगे, उनकी खूबसूरती पढ़ेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आपको जो भी डाउट्स होंगे वो भी, अब मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है, यहाँ पे पांडवास भी आए थे, वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पांडवास और लॉर्ड कृष्णा जी भी आए थे। ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे पांडवास भी एक बार आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जी भी आ चुके हैं। वो भी एक दिमाग में आपके बात होनी चाहिए कि यहाँ कौन कौन आया था। क्वेश्चन एग्जामिनर शायद पूछे या ना पूछे, बट एक माइंड में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे मैंने आपको लिखवाए। अब आई होप आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम और डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ ऐसे चलाते रहेंगे। जल्दी हम और नई वीडियो ले आएंगे। थैंक यू, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।